अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में रहते हुए आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, आपको इस्लामाबाद में तो आना जाना पड़ ही जाता है और बहुत सारे टूर्स के लिए भी इस्लामाबाद इन रूट पड़ता है, दरमियान में वहां पे आपका स्टे आ ही सकता है। सो आज की वीडियो है बजट होटल इन इस्लामाबाद। जो सबसे सस्ते होटल अगर इस्लामाबाद में कहीं मिलते हैं तो वो फैजाबाद के आसपास के एरिया के अंदर है। अगर बिल्कुल हम फैजाबाद के अड्डे के ऊपर चले जाएं तो वहां पे कुछ होटल्स हैं, काफी सारे होटल्स हैं जो कि बहुत सस्ती प्राइस के अंदर मिल जाते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट सबके साथ ये इशू है कि एक तो उनकी वहां पे उनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा लो है और दूसरी चीज वहां पे सराउंडिंग के अंदर बहुत ज्यादा साउंड्स होती हैं, गाड़ियों के हॉर्न होते हैं और ट्रैफिक की साउंड्स होती हैं और ये तकरीबन सभी होटल्स के अंदर यही मसला है। अगर हम इससे थोड़ा सा हट जाएं, थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं, फैजाबाद के थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं, यहाँ पे हमें 3 होटल मिलते हैं। ये तीनों के अंदर तीनों तकरीबन एक ही जैसे हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क है, किसी में कोई चीज कम है, किसी में कोई चीज अच्छी है। इसमें से एक जो होटल है अल वक्कास उसका नाम है, वहां पे मैंने स्टे किया था। ये 1500 रुपए के अंदर उन्होंने इस तरह का रूम मुझे दिया था। कन्वीनियंस के हिसाब से अगर देखें तो इन होटल्स के अंदर स्टे करके आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक तो यहाँ पे पार्किंग की जगह अवेलेबल है, दूसरी यहाँ जरा ये थोड़ा सा हटने की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा पब्लिक आती जाती नहीं है। आप फैजाबाद के बहुत पास हैं तो आपने कहीं पे भी अगली नेक्स्ट डेस्टिनेशन के ऊपर इस्लामाबाद में कहीं पे भी ट्रैवल करना है तो आपके लिए जाना बहुत आसान है। आप मेट्रो पे भी जा सकते हो, लोकल लेके जाना है लोकल जा सकते हो। इसके अलावा किसी भी तरीके से अगर आपने इस्लामाबाद इवन पिंडी के अंदर भी ट्रैवल करना है तो आपके लिए मसला नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप टूरिज्म के घर से इस्लामाबाद आए हुए हो और तो आप किसी भी जगह के ऊपर घूमने जाना चाहते हो तो बड़ी आसानी से उस जगह जा सकते हो और वापस आ सकते हो और किसी टूर ऑपरेटर को भी बुक करके बड़ी आसानी से उसको उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, क्योंकि ये एक लैंडमार्क जगह है जो कि बिल्कुल इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान में तकरीबन आती है। तो दोनों शहरों के अंदर आपके पास बहुत आसान कन्वेंस यहाँ से मिल जाती है। इवन अगर आप उबर नहीं भी यूज कर रहे तो आपको लोकली भी तकरीबन 24 आवर वहां पे कुछ कोई ना कोई मिल ही जाएगा। और दूसरा प्राइस की बात करें तो मुझे तो उन्होंने बहुत कम प्राइस में दिया था, लेकिन इन नॉर्मल केस वहां पे इसी रेंज के अंदर 1500 से 3000 की रेंज के अंदर आपको बहुत अच्छा रूम मिल जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस सीजन में वहां जा रहे हैं, किस दिन जा रहे हैं और उनके पास कितनी अवेलेबिलिटी है। तो वहां पे जाके आपने नेगोशिएट करना उनके उनके साथ प्राइस के लिए, तो तब आपको अच्छी प्राइस मिल सकती है। अगेन यहाँ पे भी जरा थोड़ी सी ट्रैफिक की आवाजें वगैरह तो आती रहती हैं, लेकिन बनिस्बत उन होटल्स के जो कि बिल्कुल फैजाबाद के ऊपर हैं यहाँ पे उस हिसाब से थोड़ी सी कम है। ये तो सारी चीजें थी हमारे पास पॉजिटिव चीजें थी। अब नेगेटिव चीजें भी देख लेते हैं। नंबर 1 चीज जो है वो है स्टाफ बहुत ज्यादा नॉन प्रोफेशनल है। लाइक वो थोड़ी सी आप थोड़ा सा कुछ बोले हो तो वो आगे से गुस्सा करना शुरू कर देते हैं और बहुत ज्यादा नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर है उनका। लाइक मुझे उन्होंने अचानक से बोला आके कि आपका रूम हम शिफ्ट कर रहे हैं। मैं जा रहा था कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा था और मैं ऑलरेडी लेट था और वो मुझे कहते हैं कि नहीं आप ये रूम खाली कर दो या फिर नहीं तो आपका रूम हम शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, गलती हो गई है, कोई मसला नहीं, फिर आपको कम से कम लो ट्यून के अंदर बात करना चाहिए, लेकिन वो उल्टा सर के ऊपर चढ़ के बात करे थे। और ये पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी जगह के ऊपर मैंने इस तरह के इश्यूज फेस किए हैं। जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो इस तरह के इश्यूज बहुत ज्यादा आपको फेस करने पड़ते हैं। दूसरी चीज ये जरा थोड़ा सा गली के अंदर जाके है, सो ऐसा सिक्योरिटी वाइज तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप गाड़ी पे आ रहे हैं तो वहां आपको गाड़ी निकालने में थोड़ा सा मसला हो सकता है अगर रश का एरिया है, क्योंकि एक तो जगह है जहां पे आप मार्केट की तरफ से आते हैं, एक दूसरी तरफ का एरिया है कि आप वहां से भी लेके आ सकते हैं। तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं, डिपेंडिंग ऑन योर रूट आप कहाँ से आते हैं ये उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। तीसरी चीज वो ऑफ कोर्स इनका स्टैंडर्ड जो है वो बाकियों की निस्बत तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप इतने कम पैसों के अंदर 5 स्टार होटल चाह रहे हैं तो वैसा नहीं है। सो ये तो मेरा एक्सपीरियंस था इस्लामाबाद में होटल से रिलेटेड। आपका क्या एक्सपीरियंस है? अगर आप के पास कोई ऐसा होटल, आपके जहन में कोई ऐसा होटल है जो कि इससे भी ज्यादा बजट में और इससे भी ज्यादा अच्छा हो सकता है तो जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।